ऊपर दिख रहे लाल बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में दी गई घंटी को प्रेस करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी फेवरेट यूट्यूब चैनल कंपटीशन 24 में। दोस्तों, आज हम सीटेट के एक ऐसे सब्जेक्ट के साथ, एक ऐसे टॉपिक के साथ हैं जो सीटेट में बेहद ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। पूरे कहा जाए पूरे सीटेट का अगर क्राइटेरिया अगर कहीं से निर्धारित होता है, देखिए सीटेट हो या टेट हो, वो कहीं ना कहीं धुरी जो होती है चाइल्ड सेंटर्ड ही होती है। पूरी तरीके से शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा बाल मनोविज्ञान के इर्द गिर्द ही घूमता है। आज का मैंने जो टॉपिक लिया है, बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, अगर इसको हम कहा जाए ये सीटेट सेंटर्ड एजुकेशन है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि जो चीजें हैं इसमें वो कहीं ना कहीं आपके जो पेडागॉजी संबंधित पोर्शन है, चाहे वो मैथ पेडागॉजी हो, हिंदी पेडागॉजी हो, इंग्लिश पेडागॉजी हो, सेंस वही रहेगा, लैंग्वेज में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। उसको चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, यहां पर आपको कुछ चीजें बताना बहुत जरूरी है। सबसे पहला मुद्दा यही है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होता क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में भारत में कौन ले आया और दुनिया में सबसे ज्यादा इसका विकास कहाँ हुआ, कौन इसके मुख्य प्रवर्तक थे, इन सारी चीजों को जानना जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, ये चीजें आपको ए टू जेड पूरा हर एक चीज बताएंगे आज की इस वीडियो में। आज चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की जितनी भी चीजें होंगी एक्सट्रीम तक जाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, चाइल्ड सेंटर्ड मतलब होता है कि बच्चे को केंद्र मानकर, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का मतलब है कि बच्चे को केंद्र धुरी मानकर शिक्षा जब उसकी घूमती हो, सर्वांगीण विकास करती हो, वही चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहलाता है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में दोस्तों बच्चे का सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, ये सब चीजें ध्यान रखनी पड़ती। उसकी स्थिति क्या है। देखिए, एक बच्चे का 3 प्रकार का डेवलपमेंट होता है, मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट। जब ये तीनों प्रकार का डेवलपमेंट बच्चे का हो जाता है तो उसी को उसका सर्वांगीण विकास कहते हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट कहते हैं। दोस्तों, तो इस तरीके का जब विकास होता है, सबसे पहला काम क्या था उस समय, और आज भी आपने देखा होगा कुछ अध्यापक हैं दोस्तों कि बच्चों को शांत कराने के लिए दंड का प्रावधान किए हैं। मतलब एक तरीके से दंड कैसा, डंडे के बल पे शांत कराना, डांट के शांत कराना, बहुत ऐसे तरीके हैं जो बेहद ही समाज में वो अमानवीय हैं, लेकिन उनका प्रयोग किया जा रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उस अध्यापक के पास शिक्षा मनोविज्ञान का नॉलेज नहीं है। आपने देखा होगा टीटी में और सीटेट में एक पार्ट अनिवार्य कर दिया गया है 30 नंबर का कि आपको शिक्षा बाल मनोविज्ञान से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसका पूछने का पर्पज यह नहीं है कि आप उसमें फंसे या नंबर ना पाए। दोस्तों, यदि कोई अध्यापक इसका अध्ययन करके आता है, इसका पढ़ के आता है, तो छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, कैसे डील करेगा। क्योंकि आपको हम बताएं, एक क्लास है, मान लिया जाए कि उसमें कम से कम 50 बच्चे हैं, 50 नहीं, मान लीजिए 20 बच्चे हैं। उन 20 बच्चों में मान लिया जाए 5 बहुत ब्रिलियंट हैं, पढ़ने में बहुत ज्यादा तेज हैं, उनका मेंटल, फिजिकल, इमोशनल डेवलपमेंट हो चुका है। लेकिन अगर कहा जाए 10 उसी में हैं जो सामान्य हैं और 5 ऐसे हैं जो मंद बुद्धि के हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो मारिया मॉन्टेसरी का एक नाम आपने सुना होगा, पहले उनके बारे में आपको हम बता देते हैं। दुनिया में इटली की रहने वाली थी, इटालियन थी, मारिया मॉन्टेसरी, जिन्होंने सर्वप्रथम इन्होंने इटली की ही विश्वविद्यालय से मेडिकल की डिग्री ली वहां पर, और उसके बाद इन्होंने एक भाषण दिया था
मंद बुद्धि बालकों पर, कि मंद बुद्धि बालकों को कैसे उनको एजुकेशन दिया जाए कि वो भी अपने आप को उनका फिजिकली इमोशनली तरीके से उनका डेवलपमेंट हो सके। उनका जो भाषण था, उनका जो काम था, मंद बुद्धि बालकों पर ही था। अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता, मारिया मॉन्टेसरी ने सर्वप्रथम किस चीज पर अपना प्रयोग किया, किस प्रकार के बालक पर, तो मंद बुद्धि के जो बालक थे दोस्तों, उन्हीं पर मारिया मॉन्टेसरी का प्रयोग था। तो इन्होंने बताया चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। देखिए, अगर क्लास में सभी बच्चे एक समान रहेंगे नहीं, उसका कारण था, उसका कारण भी होता है इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत भिन्नता। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा दोस्तों पूछा जाता है। कहा जाता है एक क्लास में एक ही टीचर सभी को पढ़ाता है, लेकिन कुछ मंद बुद्धि के होते हैं, कुछ बहुत ब्रिलियंट होते हैं, कुछ सामान्य होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, व्यक्तिगत भिन्नता के कारण, इंडिविजुअल डिफरेंस के कारण होता है। इसीलिए इंडिविजुअल डिफरेंस के कारण ही चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का जन्म हुआ। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का मतलब यही होता है कि बच्चे की मनोवैज्ञानिक सामाजिक दशा को पहचान कर एक तरीके से उसको उसका निराकरण करना, उसकी समस्याओं को निराकरण करना। इसी में दो चीजें होती हैं दोस्तों। एक, बच्चे को करना क्या होता है, ये क्वेश्चन यहां से बहुत ज्यादा दोस्तों पूछा जाता है। पूछते हैं निदानात्मक उपचार, एक होता है डायग्नोस्टिक और एक होता है रिमेडियल। देखिए, सबसे पहले किसी बच्चे का डायग्नोस्टिक मतलब निदानात्मक होता है। पहले डायग्नोस्टिक उसका उपचार होता है। डायग्नोस्टिक मतलब होता है उसकी समस्याओं को पता लगाना, और समस्याओं को पता लगाकर उसकी रिमेडियल होती है, उसका उपचार होता है। रिमेडियल बाद में होता है, मतलब उसकी इलाज जब किया जाता है, मतलब उसका निदान के बाद तब उपचार होता है। पहले निदान फिर उपचार, पहले डायग्नोस्टिक फिर उसके बाद रिमेडियल। तो दोस्तों, ये मारिया मॉन्टेसरी ने बताया था कि मतलब बच्चे मंद बुद्धि के भी होते हैं, सामान्य होते हैं। उन पर अध्ययन किया और सरकार को सुझाव दिया, इनका सुझाव माना गया और पूरी दुनिया में मंद बुद्धि बालकों पर एक प्रयोग शुरू हुआ। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन का वहीं से जन्म हुआ और सर्वप्रथम इसका जो पालन पोषण किया गया वो कोलंबिया विश्वविद्यालय में। चलिए हम छोड़ते हैं डायरेक्ट आपको यहीं से। दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, शिक्षा मनोविज्ञान, बालक के मनोविज्ञान को समझना। बालक का मनोविज्ञान क्या होता है? देखिए, जीन पियाजे ने कहा है बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, उस स्वयं में कुछ करता होते हैं। प्रत्येक बालक अपने आप में विशिष्ट होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। बालक के मनोविज्ञान को समझना। मनोविज्ञान मतलब क्या है? बालक के सामाजिक, उसके मानसिक स्तर को समझना ही क्या है? शिक्षा बाल मनोविज्ञान है। अगर एक टीचर अपने बच्चे को समझता है, पहले उसके डायग्नोस्टिक मतलब उपचार करता है, मतलब उसकी कमियों को पहचानता है, उसका मानसिक स्तर क्या है, उसका सामाजिक स्तर क्या है, किस स्तर से आया है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड मतलब किस तरीके से निकल के आया, तो उसका क्या है? एक शिक्षा, यानी डंडे की बल भी उसको समझाया जाए, तब उसी तरीके से उसका क्या किया जाए? उपचार किया जाए। शिक्षण की व्यवस्था करना, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षण की व्यवस्था करना, कठिनाइयों को दूर करना। शिक्षा मनोविज्ञान का एक मुख्य पर्पज ही होता है कि शिक्षा की व्यवस्था करना। शिक्षा की व्यवस्था कैसे करना? कि बच्चा, अगर मान लिया जाए, आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो होते हैं कक्षा 1 में हैं या केजी में हैं, तो उनको अगर एप्पल लिखा जाता है, एफ फॉर एप्पल, तो बगल में सेब का दृश्य बना दिया जाता है। ये तारा है, अबेकस सिस्टम फिगर के माध्यम से समझाया जाता है। ऐसी बहुत सारी चीजें मॉडर्न टेक्नोलॉजी में विकसित हुई हैं जिनको बच्चे आसानी से देखकर समझ सकते हैं। तो ऐसे कुछ सारे सिस्टम हैं। 1919 में प्रगतिशील शिक्षा सुधारकों ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में इस शिक्षा को मतलब महत्व दिया, आगे बढ़ाने का जोरदार समर्थन किया। बालक का केंद्रीय स्थान होता है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में मुख्य भूमिका किसकी होती है?
तो भूमिका किसकी होती है? बच्चे की होती है। बच्चा केंद्र धुरी होता है, ये ध्यान कर लीजिए, चाइल्ड ही सेंटर में होता है, बच्चा ही केंद्र होता है। एक चीज और आपको हम बताएं, जब पूरी क्लास है तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का मतलब यही होता है कि उस क्लास में बच्चे प्रभावी हों, बच्चे डोमिनेट करें, बच्चे एक्टिव हों, ना कि टीचर एक्टिव हो। टीचर अगर एक्टिव है तो क्लास चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है, वो टीचर सेंटर्ड एजुकेशन है। और टीचर सेंटर्ड एजुकेशन हायर एजुकेशन में दिया जाता है, ना कि प्राइमरी लेवल में या निचले स्तर पर छोटे बच्चों को दिया जाता है। बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग करके ही सीखना पड़ता है और उनको सेंटर मानकर ही सिखाना पड़ता है। इसीलिए चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का जन्म हुआ। भारत में गिजभाई पढ़े का गुजरात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत में चाइल्ड एजुकेशन बाल केंद्रित शिक्षा का विकास किस व्यक्ति ने किया? तो कौन है? गिजभाई पढ़ेका है, गुजरात। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में गिजभाई पढ़ेका ने भारत में चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का विकास किया, उसको ले आए, उसकी स्थापना की और इन्होंने ही बाल मंदिर नामक संस्था की स्थापना की। चाइल्ड टेम्पल नामक संस्था की स्थापना की, बाल मंदिर नामक संस्था की स्थापना 1920 में हुई। ये क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है, बाल मंदिर नामक संस्था की स्थापना किस सन में हुई? तो 1920 याद रखिएगा दोस्तों, 1920 एक और असहयोग आंदोलन के लिए भी फेमस है। और बाल मंदिर नामक संस्था की स्थापना 1920 में हुई। बहुत महत्वपूर्ण चीजें ये हैं जो आपको बताने का मेरा पर्पस है, जिसके लिए पूरा वीडियो क्रिएट किया गया, बनाए हैं हम। बाल केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा में 2 योग्यताओं को परखा जाता है। सबसे पहली चीज होती है शारीरिक और मानसिक। देखिए, अगर एक बच्चा, आपने देखा होगा एक बच्चा अगर पढ़ने आया, आपने देखा होगा कुछ बच्चे बहुत ब्रिलियंट होते हैं लेकिन वो शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं। आपने देखा होगा पतले से दुबले से होते हैं लेकिन बहुत ब्रिलियंट होते हैं। तो क्या है? वो फिजिकली रूप से क्या है? शारीरिक रूप से क्या है? कमजोर है, लेकिन मेंटली रूप से क्या है? स्ट्रांग है। लेकिन आपने देखा होगा कुछ लोग शारीरिक रूप से बहुत हट्टे कट्टे होते हैं, वेल मेंटेन बॉडी और उनकी पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन उनके लिए 16 दूनी 8 ही होता है। हाथी जैसे दिखते हैं, बहुत ऊंचे होते हैं। तो क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा में इन दोनों चीजों की परख होती है। ना केवल बच्चा शारीरिक रूप से हो, उसका मानसिक विकास भी हो, शारीरिक विकास भी हो। बाल केंद्रित शिक्षा में 2 चीजों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है दोस्तों। और क्या होती है? मेंटली और उसके बाद फिजिकली। ये 2 चीजें, मानसिक और शारीरिक योग्यताओं को अगर देखा जाए दोस्तों, आप बच्चे को एजुकेशन कैसे देंगे? मान लीजिए बहुत पढ़ता हो, उसके घर पे उसका खान पान अच्छा ना हो, उसकी शरीर दुबली हो, कुपोषण का शिकार हो, तब भी तो नहीं पढ़ पाएगा। क्योंकि अंग्रेजी में कहावत है, डोंट स्टडी एट योर कॉस्ट। स्वास्थ्य को बिगाड़ कर मत पढ़िए। हाँ, हेल्थ बहुत जरूरी है, हेल्थ भी आदमी को ध्यान रखना चाहिए। बच्चे को आपने देखा होगा प्राइमरी विद्यालयों में क्या है? मिड डे मील चल गया है। इसीलिए बच्चों को किया गया है, बच्चों को इसीलिए प्राइमरी विद्यालय में मिड डे मील में बताया गया कि वो जो भी छोटे बच्चे, उनको दूध, मौसमी सब्जियां, सारी चीजें दी जाए, क्योंकि बच्चे का मानसिक विकास के साथ उसका शारीरिक विकास भी हो। क्योंकि शारीरिक विकास जब होता है, पोषण के स्तर जब उसको मिलते हैं, प्रोटीन, विटामिन, सारी चीजें उसको मिलती हैं, तो उसका मानसिक विकास भी होता है। शारीरिक विकास से ही मानसिक विकास जुड़ा है। यदि आप कमजोर होते चले जाएंगे तो आपका मानसिक विकास भी क्षीण हो जाएगा। तो ये जरूरी है। हाँ, बाल केंद्रित शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा हो, सिलेबस कैसा हो, करिकुलम कैसा हो, ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है दोस्तों। यहां से क्वेश्चन जो है, सीटेट हो या किसी भी राज्य का टेट हो, बाल केंद्रित शिक्षा एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों, अगर हम कहें सीटेट स्टैंडर्ड है या टेट सेंटर्ड है तो कोई असयुक्त नहीं है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा निकल के पूछे जाते हैं। देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा का, बाल केंद्रित जो शिक्षा है, इसका पाठ्यक्रम क्या हो, सिलेबस क्या हो, ये आपको हम बताना चाहते हैं। ध्यान से देखिए। पहला है, पाठ्यक्रम पूर्ण ज्ञान पर आधारित हो।
द सिलेबस शुड बी बेस्ड ऑन किस पे आधारित हो? प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान पर आधारित हो। जैसे मान लिया जाए एक बच्चा गया, आपने उसकी मानसिक और शारीरिक उसकी दोनों को डायग्नोस किया, उसको चेक किया, उसको पता पा गए, तो एक तरीके से आपको ये पता है शिक्षा मनोविज्ञान का जो टीचर है, जानकार है, तो सिलेबस जो हो, हमारी सरकार जो हो, जैसे बच्चा अगर जा रहा है कक्षा 1 में, तो कुछ उसकी ग्रामीण लेवल की चीजें हो, उसकी प्रीवियस नॉलेज को देखा जाए, घर पे क्या सीख के आते हैं बच्चे, इस तरीके से कुछ ना कुछ चीजें उसमें उसको मिलती रहे, तब जाके ये हमारा बाल केंद्रित शिक्षा का जो मिशन है वो पूर्ण होता है। दोस्तों, पाठ्यक्रम पूर्व ज्ञान पर या प्रीवियस नॉलेज पर ही आधारित हो, छात्रों की रुचि के अनुसार हो। इंटरेस्ट, जब तक कहा गया रुचि किसी चीज में नहीं होती, आप प्रयास कर ही नहीं सकते हो। अगर सीटेट में अगर आपकी रुचि नहीं है तो आप कभी प्रयास नहीं कर सकते हो, कभी आप प्रयास नहीं करोगे, 1% नहीं प्रयास करोगे कि आप लाओ सीटेट में हम कोई चीज पढ़ने, जब तक आपकी रुचि उसमें नहीं होगी। तो इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होनी चाहिए और रुचि पर आधारित होनी चाहिए। बच्चे जाने, देखो जो छोटे बच्चे होते हैं वो चित्रों के माध्यम से बहुत ज्यादा पढ़ना चाहते हैं। हाँ, जैसे घोड़ा है, हाथी है, सेब है, कोई चीज देखते हैं तो पहचान जाते हैं। जैसे उनको पढ़ना है गाँव मतलब गाय, उन्होंने फिगर देखा तुरंत पहचान गए, हाँ हमारे गाँव में गाय है, इसका मतलब काऊ होता है, काऊ मतलब गाय होता है। ये सारी चीजें क्या उनकी रुचि पर आधारित हो पाठ्यक्रम, या नहीं उनको सीख के कुछ और आए हैं, पढ़ना कुछ और चाहते हैं, उनको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाओ कक्षा 1 में, उनको मेंसुरेशन पढ़ाओ, तो ऐसा पाठ्यक्रम उनकी रुचि पर नहीं है, उनका भी दे विल नेवर इंटरेस्ट, कभी इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं है। छात्रों, पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए दोस्तों, इलास्टिक होना चाहिए दोस्तों, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कहा जाए लचीला होना चाहिए। पाठ्यक्रम को चेंज किया जा सकते आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम को बदला भी जा सके, क्योंकि समय परिस्थिति के अनुसार बच्चों की रुचियां, समाज की रुचियां बदल जाया करती हैं समय के साथ। देखिए पहले का समय था, लोग दूसरे तरीके से लिखते थे पेन से। आपने देखा होगा गांव में जो पेन होती थी वो मतलब छील के जो होती थी, मतलब लकड़ी की, उसमें डाल के स्याही में लिखा जाता था। आज का समय ऐसा नहीं, हाईटेक है, पेंसिल है, बहुत सारी चीजें आ गई हैं। पहले चौक से लिखा जाता था, देखिए अब इस समय हाईटेक सिस्टम है, तो समय बदल जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, समय के साथ उसको परिवर्तन होने की संभावना बनी रहे। पाठ्यक्रम जीवनोपयोगी होना चाहिए। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए दोस्तों जो लाइफ में आपको कुछ बनने योग्य बनाए। आज का देखिए, आज की सरकार भी हमारी जो भी है पाठ्यक्रम को ऐसा ला रही है तो जीवन उपयोगी और जीवन को संवारने वाली हो, जीवन में आपको एक फिलॉसफी, एक दर्शन शास्त्र से भरी हुई हो, आपको धर्म का मार्ग दिखाती हो, जीवन में आदर करना, सत्कार करना, नैतिक गुण आपके अंदर विकसित करती हो। जीवन उपयोगी मतलब ये है आपका न केवल वो सामाजिक रूप से आपका विकास करे, आपका आर्थिक रूप से विकास करे, सब तरीके से आपका सांस्कृतिक, मानसिक, हर तरीके से आपको विकास करने वाला जीवन उपयोगी पाठ्यक्रम होना चाहिए। वातावरण के अनुसार बनाना चाहिए, वातावरण के अनुसार बनाना चाहिए। अब ये नहीं है पाठ्यक्रम आपका यूपी का जैसा आपने बनाया, आप उठा के जम्मू कश्मीर का वैसे बना दो, ऐसा नहीं। वातावरण के अनुसार, मतलब जैसा हो, जैसे अपने यूपी में ऋतुएं हैं तो उस तरीके से आप बना सकते हो। यहाँ के त्योहार जो भी है उनके अनुसार आप पाठ्यक्रम बना सकते हो, दे सकते हो। अब ये नहीं आप दूसरे रीजन में चले जाओ, दूसरे के बनाओ। वातावरण के अनुसार मतलब इन्वायरमेंट बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है दोस्तों। मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, इन्वायरमेंट, सभी की बुद्धि समान होती है। 100% बुद्धि भगवान सबको देता है, ईश्वर सबको देता है 100%, लेकिन उस 100% की लिमिट तक आप पहुंच पाओगे या आपका इन्वायरमेंट, वातावरण तय करता है दोस्तों। इसलिए कहा जाता है, कुछ लोगों को आपने देखा होगा पढ़ने में बहुत अच्छे रहते हैं लेकिन कुछ बन नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा वो एनवायरमेंट नहीं मिला, उनको कोचिंग नहीं मिली, उनको डेली क्लास नहीं मिला, उनको मटेरियल नहीं मिला, उनको एनवायरमेंट नहीं मिला। राष्ट्रीय भावनाओं को विकसित करने वाला होना चाहिए दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। आपने देखा होगा राष्ट्रीय भावनाओं को विकसित, आपकी किताब में, आपके सिलेबस में नैतिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया जाता है या कर दिया गया है इस समय शायद।
उसमें आपके भारत के जो महापुरुष हैं, भारत की जो लड़ाइयाँ हैं, भारत के तिरंगे के बारे में, भारत की आज़ादी के बारे में कितने लोगों ने योगदान दिया, भारत देश के बारे में प्रेम, अपने देश के बारे में सारी चीजें बताना। तो क्या है, राष्ट्रीय भावनाओं को विकसित करने वाला है। भगत सिंह के बारे में बताना, गांधी के बारे में बताना, ये सब सारी चीजें क्या है, राष्ट्रीय भावना को विकसित करने के लिए है कि अपना देश सर्वोपरि होता है। सारी चीजें ये नहीं आपको भड़काने वाला कोई उसमें सिलेबस बनाया जाए। समाज की आवश्यकताओं के अनुसार हो, ऐसा सिलेबस हो जिसमें समाज की आवश्यकताएं पूरी हो सके। जब तक समाज की आवश्यकताएं मतलब क्या है कि जो भी सिलेबस हो उससे पढ़कर बच्चा एक नैतिकता सीखे, एक अच्छा संस्कार सीखे, समाज की मान्यताओं को भंग न करे, चोर डाकू ये सारी चीजें ना निकले, उस समाज की आवश्यकताओं के अनुसार हो। समाज को क्या चाहिए, समाज को एक अच्छा नागरिक चाहिए, समाज को एक अच्छा व्यक्ति चाहिए। और जब तक ऐसा कब होगा, जब आप पूरी तरीके से आपको अच्छा सिलेबस मिलेगा, समाज आप नैतिकता से भरा हुआ सिलेबस रहेगा, तभी आप समाज की आवश्यकताओं के अनुसार चलेंगे। मानसिक स्तर के अनुसार होना चाहिए। हाँ, मानसिक स्तर के अनुसार। अब कक्षा 1 में एक का सिलेबस आप बना रहे हो, कक्षा 1 का मानसिक विकास एक बच्चे का कितना हुआ रहता है, अब उसको उठा के उसमें ट्रिग्नोमेट्री डाल दो, मेंसुरेशन डाल दो, उनको गिनती पढ़ने सिखाया जाना चाहिए। अब उनको इंग्लिश में उनको एप्पल बताना है, अब उनको मीनिंग, उनको दूसरी चीजें उनमें ट्रांसलेशन को करना सिखाओ, एक्टिव पैसिव बताना सिखाओ। तो ये कोई सिलेबस नहीं है, एक तरीके से उसका उल्लंघन हो जाता है। दोस्तों आपने देखा होगा कुछ टीचर क्या होता है, अपने लेवल में पढ़ाना चाहते हैं, वो सोचते हैं जैसा हम पढ़ रहे हैं, उस स्तर को भूल जाते हैं। तो स्तर, मानसिक स्तर को ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। एक बच्चे को पढ़ाते समय अपना उस समय का याद कर लेना चाहिए कि हमारा मानसिक स्तर उस समय कब था। एक बच्चे को पढ़ाते समय उसका मानसिक स्तर, और कुछ लोग अपने से जज करने लगते, कहते हैं जल्दी से उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो मतलब एक बच्चा है वो, आप में उसमें डिफरेंस है। उन चीजों को देखते हुए, मानसिक स्तर को समझते हुए, हाँ, अब कोई एमए पीएचडी करके आया है कक्षा 1 में, उसके मानसिक स्तर, उसके मानसिक में क्या है, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, उसमें दोनों में अंतर है। तो मानसिक स्तर को, ये चीजें दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, इसको बहुत ज्यादा इस पर फोकस किया जाना चाहिए। ये चीज अगर कोई अध्यापक समझ जाए दोस्तों, तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम कभी नहीं होगी, कभी नहीं हो सकती है। मानसिक स्तर को समझकर ही कोई भी चीज पढ़ानी चाहिए, उसको समझाना चाहिए, उसको दंड देना चाहिए। सारी चीजें इसी के स्तर के इर्द गिर्द ही होती। सबसे महत्वपूर्ण अगर हम कहें दोस्तों, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इंडिविजुअल डिफरेंस, अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल डिफरेंस के अनुसार ही सिलेबस होना चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार, इंडिविजुअल डिफरेंस। अब मैंने कहा देखिए, एक क्लास में 20 लोग हैं, उसमें 5 लोग बहुत अच्छे हैं, 10 लोग सामान्य के हैं, 10 लोग पूरी तरीके से मंद बुद्धि के हैं। तो सिलेबस जो ऐसा बनाया जाए कि सभी लोगों के लिए अच्छा हो, उसको सभी लोग पढ़ें। ये नहीं बहुत ज्यादा एकदम हाई फाई बना दो, एक स्तर पे रहे, एक क्या कहा जाए, व्यक्तिगत विविधताओं के अनुसार हो, उनको देखा जाए, इस तरीके से बनाया जाए। कहने का मतलब सिलेबस है कि क्लास में बहुत प्रकार के बच्चे रहेंगे, सभी का स्तर समान नहीं रहेगा। एक ऐसी चीजें चुनी जाए जो सभी के लिए लाभकारी हो। कुछ चीजें आपको, बहुत महत्वपूर्ण चीजें आपको बताना है मनोविज्ञान के अभाव में। हाँ, एक क्वेश्चन कोई पूछ सकता है, यदि कोई टीचर मनोविज्ञान ना पढ़े, आप लोग भी कल्पना करते होंगे, इस साइकोलॉजी को हटा दिया जाए कि हम सीटेट नहीं पास कर सकते हैं, कर सकते हो, निकल जाएगा, दूसरा कोई सिलेबस ला सकता है वो। लेकिन अगर आपसे कोई बच्चा पढ़ रहा है, आपने देखा होगा डंडे के बल पे शांत कराना, टीचर मारने लगते हैं, भयभीत हो जाते हैं बच्चे, भय का वातावरण उत्पन्न हो जाता है। उसका मतलब क्या जानते हो, उसके अंदर मनोविज्ञान का अभाव है उस टीचर के अंदर। और जिस टीचर, एक टीचर को मनोविज्ञान का जानकार अवश्य होना चाहिए। यदि आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, अपार नॉलेज आपके पास मैथ का है, इंग्लिश का है, ज्योग्राफी का है, कोई भी नॉलेज हो, वो मायने नहीं रखता दोस्तों। यदि आपके पास साइकोलॉजी का नॉलेज नहीं है, यदि आप बच्चे के मानसिक स्तर को देखकर आप पढ़ा नहीं सकते हो, उसको समझा नहीं सकते हो, वो नॉलेज क्या है, वो क्या है, इट इज फ्यूटल, यूजलेस है, कोई मतलब नहीं है, उसको आप कभी डील नहीं कर पाओगे। तो क्या है, मनोविज्ञान के अभाव में आप डंडे का प्रयोग करोगे, मारोगे, हाँ,
गाली गलौज होगा, सारी चीजें हैं क्लास में। और बालक के दोषों का आधार शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। देखिए, कहीं भी नहीं बताया गया दंड देना। बालक के अंदर अगर दोष है, जैसे आप पढ़ा रहे हो, उसको जोड़ सिखा रहे हो, जोड़ने सिखा रहे हो, जैसे कहा जाए 34 है, 36 है, इसको जोड़ नहीं जोड़ पा रहा है, तो उसके शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक आधार को समझिए और उसको समझने की कोशिश करिए। उसकी शारीरिक, कहीं उसकी शारीरिक कोई कमजोरी नहीं, उसकी कोई सामाजिक कमजोरी तो नहीं, कहीं उसका मनोवैज्ञानिक मतलब कोई तरीके से कहीं उसका मानसिक कोई दिक्कत तो नहीं है। जब इन चीजों को आप जानने का प्रयास करेंगे, एक टीचर एक डॉक्टर होता है, कहा जाए एक टीचर एक साइकोलॉजी का एक डॉक्टर होता है। जैसे एक डॉक्टर आपकी नब्ज को पकड़ता है, एक शिक्षक भी पहले अपने बच्चों को डायग्नोस करता है, उसको चेक करता है, उनकी कमियों को पता लगाता है और कमियों को पता लगा के अपने बच्चे की उसकी रिमेडियल टीचिंग करता है। पहले डायग्नोस्टिक, फिर उसके बाद रिमेडियल टीचिंग करता है। पहले क्या होगा, निदानात्मक होगा, फिर उसके उपचारात्मक होगा। ये दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। और व्यक्तिगत भिन्नता जो दोस्तों मैं बताया, ये हर जगह पाई जाती है, पूरी समाज में पाया जाता है। 4 भाई, किसी के मान लिया जाए 2 भाई 2 बहन हैं, एक ही माँ बाप के होते हैं, सारे संतान एक ही चीज में परवरिश होती है, कीमे खाते हैं, लेकिन चारों की बुद्धि सेम नहीं होती है। उसका कारण क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कहा जाए रवि और राजू 2 सगे भाई हैं, लेकिन राजू मैथ में बहुत तेज है, जबकि रवि क्वेश्चन को हल भी नहीं कर पाता है ठीक से, उसको लिख भी नहीं पाता। ऐसा क्यों है? ऐसा इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। उनमें कहीं ना कहीं शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक कोई ना कोई कारण रहता है। शारीरिक कारण नहीं है तो सामाजिक कारण रहेगा, सामाजिक कारण नहीं है तो मनोवैज्ञानिक कारण रहेगा। कारण कोई ना कोई जरूर रहेगा। लेकिन आप व्हेन यू विल ट्राई टू नो व्हाट इज द रियल सिचुएशन, आप सिचुएशन क्या है, तो यू विल ट्राई टू डायग्नोस, आप डायग्नोस करने की कोशिश करेंगे, देन आफ्टर यू विल ट्राई द रिमेडियल टीचिंग। तो ये चीजें आप करेंगे। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन दोस्तों एक तरीके से भारतीय शिक्षा के लिए वरदान है, लेकिन इसका प्रयोग आजकल हो नहीं पाया। हमारी जो भी सारी चीजें हैं, सरकारों की जो मंशाएं हैं, चीजें बहुत सारी चीजें की गई इसको विकसित करने के लिए। आपने देखा होगा कितने रुपए सरकार बड़ी मात्रा में प्राइमरी विद्यालयों में केंद्र सरकार, राज्य सरकारें हमारी इस समय उसको वहन कर रही हैं, दे रही हैं। मौसमी सब्जियां, सारी चीजें, फल, आहार, दूध, सारी चीजें, अंडे, सारी चीजें मिल रहे हैं, लेकिन उनका रियल में जमीनी हकीकत पर उनकी कोई सच्चाई दूसरी है। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। इसी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का जन्म ही इसीलिए हुआ कि बच्चे का शारीरिक एवं मानसिक विकास किया जाए। एक बच्चे का नहीं, सभी बच्चे का किया जाए। उनको उसी तरीके से आहार दिया जाए, सारी चीजें दिया जाए, क्योंकि वो अपने आप को प्रमोट कर सके, आगे ला सके। और खासकर कहा जाए चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, मारिया मॉन्टेसरी ने जब अपना लेक्चर दिया तो उस समय सबसे बड़ी समस्याएं थी। देखिए, जो ब्रिलियंट बच्चे हैं उनके लिए कोई समस्याएं नहीं है, जो सामान्य बुद्धि के उनके लिए भी ज्यादा विशेष समस्याएं नहीं होती है। समस्याएं सबसे ज्यादा अगर है, एक टीचर अगर बुद्धिमान व्यक्ति को पढ़ा देता है तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, उसकी कोई महानता उसमें नहीं है। एक शिक्षक का सामान्य व्यक्ति को पढ़ा देता है तो उसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन अगर एक मंद बुद्धि का बालक हो, मंद बुद्धि की कक्षाएं हो, उसमें मंद बुद्धि के बालक हो, उनको आप सामान्य कैटेगरी में लाके खड़ा कर दी, सामान्य बच्चों की श्रेणी में उनका अच्छी से ट्रीटमेंट करके, तो ये समझ लीजिए मारिया मॉन्टेसरी ने कहा कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का लक्ष्य पूरा हो जाता है। आज आपको हम एक खुले शब्द में बताते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जो भी हमारे भाई बहन सीटेट टेट की तैयारी कर रहे हैं, समझ लीजिए उसका मतलब यही होता है, क्लास में मंद बुद्धि के जो बालक हैं, कमजोर तबके के, उनको इस तरीके से ट्रीटमेंट करना कि उस सामान्य बच्चों की श्रेणी में आ जाएं। आप समझ लीजिए, आपने उनका डायग्नोस करके उनको रेमेडियल टीचिंग देके उनकी जो भी आवश्यकताएं थी, एक शिक्षक का जो धर्म था, आपने पूरा कर दिया। आपने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के महत्व को और भी निखार दिया। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का लक्ष्य सीधा सीधा यही होता है, बच्चे की सामाजिक, मनोवैज्ञानिक
मानसिक सारी दशा को समझकर उसको सामान्य कैटेगरी में लाना, मंद बुद्धि के जो भी बच्चे होते हैं, और चाइल्ड को सेंटर्ड मान के क्लास को चलाना, ना कि टीचर सेंटर्ड क्लास हो, यही बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य होता है। और बाल केंद्रित शिक्षा का यही पैगाम है। जो भी शिक्षक, टीचर, कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका मतलब ही है, कहीं भी अगर आप पढ़ा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपकी मुख्य भूमिका, आपकी मुख्य परीक्षा वहीं पर होती है कि आपने कभी देखा होगा, पढ़ा के देखो, किसी को कुछ भी ना आता हो, अगर आपने उसको सिखा दिया तो खुश हो जाता है, सर आपकी वजह से सर मैंने ट्रांसलेशन करना सीख लिया, सर आपकी वजह से सर मैंने ये सीख लिया। तो क्या होता है, उसमें एक अद्भुत खुशी होती है। जैसे कोई खड़ा पड़ा हो, उसमें आप पानी डाल दें, ऐसे ही मंद बुद्धि के बालक होते हैं, उसमें एक ज्योति जलाने की आवश्यकता होती है। मारिया मॉन्टेसरी ने यही किया था, इसलिए उनका दुनिया में पूरी दुनिया, अगर उन्होंने मारिया मॉन्टेसरी ने बुद्धिमान बच्चों पर अपना ही खोज की होती है, बुद्धिमान बच्चों पर अपना प्रयोग किया होता, तो आज शायद आप मारिया मॉन्टेसरी का नाम न सुनते। मारिया मॉन्टेसरी ने मंद बुद्धि बालकों पर प्रयोग किया, उन्हीं पर अपना समय दिया, उन्हीं पर अपना जीवन खपा दिया, आज उनका नाम अमर है। और मारिया मॉन्टेसरी से रिलेटेड दुनिया में आपने देखा होगा, मॉन्टेसरी खुली, बहुत सारी चीजें हैं, और उन्हीं को लोग हम फॉलो कर रहे हैं, हम लोग भी, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आता है। मारिया मॉन्टेसरी सर्वप्रथम किन बच्चों पर अपना प्रयोग किया? मंद बुद्धि बालकों पर, और वहां की गवर्नमेंट ने उनको पुरस्कार भी दिया, उनको मौका भी दिया, उनका सम्मान भी दिया। और अपने भारत में एक बार फिर आपको बता देते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय जो भी जाता है यहाँ पर, वो कौन थे? गिज भाई बधेका गुजरात में थे, और बाल मंदिर नामक संस्था की स्थापना की। पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए? और ज्ञान पर आधारित होना चाहिए, रुचि के अनुसार होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, पाठ्यक्रम जीवन उपयोगी होना चाहिए, वातावरण के अनुसार बनना चाहिए, समाज की आवश्यकताओं के अनुसार हो, बच्चों की मानसिक स्तर के अनुसार हो, व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार हो। व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार अगर सिलेबस नहीं बनेगा तो बच्चा कभी, वो क्लास कभी चाइल्ड सेंटर्ड नहीं हो सकती है। मनोविज्ञान के अभाव में एक टीचर डंडे के बल पर बच्चों को शांत कराता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया दोस्तों, पूछा जा सकता है, एक टीचर अगर डंडे के बल पर शांत करा रहा तो उसके में किस चीज का अभाव है? तो उसमें दिया जा सकता है, कई ऑप्शन आपको दे देंगे, सामाजिक अभाव है, शिक्षा मनोविज्ञान का अभाव है। तो आप जो भी आप क्लिक करेंगे तुरंत आप समझ गए हैं, मनोविज्ञान के अभाव में ये चीजें आपको मिलेंगी देखने की। दोस्तों वीडियो अगला जो होगा वो हम प्रगतिशील शिक्षा पर, प्रोग्रेसिव एजुकेशन पर लेकर आएंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसी का दूसरा अंग है, पहला चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन और दूसरा है प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा का जल्द ही वीडियो मिलेगा आप लोगों को। आशा करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, ये आपसे मेरा रिक्वेस्ट भी है, आपसे मेरा निवेदन भी है कि लाइक करिएगा, अपने ग्रुप में इसको शेयर करिएगा। जल्द फिर आपसे मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, प्रगतिशील शिक्षा के। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।